हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड इवनिंग। तो आज अपने फिर से हाजिर हैं एक नई क्लास के अंदर और एक कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज की क्लास के अंदर अपने एमएस वर्ड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। और इससे पहले मैंने लगभग 11 क्लासों को अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है वो मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। तो आज की क्लास के अंदर अपने एमएस वर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे और इससे आगे आने वाली क्लासों के अंदर आपको एमएस वर्ड से संबंधित, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो यानी उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मिल जाएंगे। तो सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिनका अभी राजस्थान पुलिस का और आरएससीआईटी का एग्ज़ाम भी अभी होने वाला है तो ये क्लास उन तक पहुंच सके और वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर सके। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नई क्लास अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले है वो मिल सके। तो आज की क्लास के अंदर अपने जो एमएस वर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलो आज की क्लास को अपने शुरू करते हैं। तो आज का अपना फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग को खालिस्तान के द्वारा विकसित किया गया है, यानी वर्ड प्रोसेसिंग को किसके द्वारा विकसित किया गया है तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका माइक्रोसॉफ्ट, बी नंबर ऑप्शन है पेज मेकर, सी नंबर ऑप्शन है डेल और डी नंबर ऑप्शन है एचपी। तो यानी माइक्रोसॉफ्ट को किसके द्वारा विकसित किया गया, यानी जो वर्ड प्रोसेसिंग है इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो अपना एमएस वर्ड है यानी इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया है। और एमएस वर्ड क्या होता है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, पेज के कंटेंट के पीछे घोस्टेड टेक्स्ट इंसर्ट करने या हटाने के लिए, यानी पेज के कंटेंट जो भी अपना टेक्स्ट वगैरह लिखा होता है उसके बैक साइड में यानी अपने टेक्स्ट लिखते हैं जो फीकी पाठ सामग्री सम्मिलित करते हैं तो उसको यानी किसके द्वारा यानी हटा सकते हैं और लगा सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए है आपका पेज बॉर्डर, बी नंबर ऑप्शन है पेज कलर, सी नंबर ऑप्शन है वाटरमार्क, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा वाटरमार्क, यानी पेज के कंटेंट के पीछे घोस्ट टेक्स्ट इंसर्ट करने या हटाने के लिए अपने किसका यूज करते हैं तो वाटरमार्क का यूज करते हैं। तो इसकी सहायता से अपने कोई पिक्चर को भी लगा सकते हैं, जैसे कोई कंपनी का लोगो वगैरह है तो वो भी इंसर्ट कर सकते हैं, या अपने कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना है तो वो भी अपने इसकी सहायता से लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अक्सर प्रयोग में लिए जाने वाले सेव, रीडू, अंडू, प्रिंट कमांडों को एक सिंगल क्लिक पर काम लेने के लिए दर्शाता है। तो यानी डेली रूटीन्स के अंदर अपने जिन कमांड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका सेव हो गया, रीडू हो गया, अंडू हो गया, प्रिंट हो गया, तो यानी उन कमांड्स को सिंगल क्लिक पर काम लेने के लिए अपने यानी कौन दर्शाता है तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका क्विक एक्सेस टूल बार, बी नंबर ऑप्शन है रिबन, सी नंबर ऑप्शन है टैब्स, डी नंबर ऑप्शन है स्टेटस बार। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा क्विक एक्सेस टूल बार। यानी क्विक एक्सेस टूल बार क्या है दर्शाता है, यानी जो अपने सेव, रीडू, अंडू, प्रिंट कमांड्स है तो यानी इनको सिंगल क्लिक में यूज लेने के लिए क्या है क्विक एक्सेस टूल बार इसको दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विभिन्न टैब्स पर कमांडों को संगठित करना और टॉपिक के आधार पर डॉक्यूमेंट कार्यों के लिए कमांड्स के समूह बनाता है। तो यानी विभिन्न टैब्स पर कमांडों को संगठित करता है और टॉपिक के आधार पर डॉक्यूमेंट कार्यों को कमांड्स को समूह बनाता है, यानी ग्रुप्स बना के रखता है। तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर यानी क्या हो जाएगा तो ऑप्शन इसके अंदर आपका है व्यू ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन है टैब्स, सी नंबर ऑप्शन है जूम स्लाइडर्स, डी नंबर ऑप्शन है रिबन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रिबन, यानी रिबन क्या करता है, यानी
विभिन्न प्रकार के टैब्स यानी टैब और टैब के आगे क्या होते हैं, ग्रुप बने होते हैं रिबन के अंदर, और उनके अंदर क्या है, कमांडों को संगठित करके रखता है, यानी उनका ग्रुप बना के रखता है। और रिबन यानी रिबन को शो और हाइड करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो रिबन को शो और हाइड करने की शॉर्टकट की आपकी हो जाएगी Ctrl+F1। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, रिबन को शो और हाइड करने की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+F1 होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रिबन के शीर्ष पर दिखाई देते हैं और हर एक अलग प्रकार की गतिविधि को दर्शाता है जिनको कहा जाता है। यानी रिबन के शीर्ष पर दिखाई देते हैं और हर एक अलग प्रकार की गतिविधि को दर्शाते हैं जिनको क्या कहा जाता है। तो रिबन के ऊपर वाली साइड यानी क्या दिखाई देता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है आपका टाइटल बार, बी नंबर ऑप्शन है टैब्स, सी नंबर ऑप्शन है जूम स्लाइडर, डी नंबर ऑप्शन है व्यू ऑप्शन। तो रिबन के ऊपर अपने को क्या दिखाई देते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी टैब्स। तो जैसे मान लो आपने ये आपका MS वर्ड आपने ओपन कर रखा है, तो MS वर्ड के अंदर जो सबसे ऊपर यानी आपको क्या दिखाई देता है, तो टाइटल बार दिखाई देती है। टाइटल बार के जस्ट नीचे जो लाइन होती है ये मेन्यू बार होती है, और इसके नीचे आपको रिबन शो होता है यहाँ पर, और इसके अंदर क्या होते हैं, अलग अलग इस तरीके से ग्रुप बने होते हैं। तो यानी ये आपकी रिबन हो गई, रिबन के ऊपर जो यानी टैब है वो आपको यहाँ पर शो होते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपने ध्यान में रखना है। सबसे ऊपर टाइटल बार के जस्ट नीचे मेन्यू बार, फिर रिबन होता है, और मेन्यू बार के ऊपर अपने को टैब्स या मेन्यू दिए होते हैं। तो इसका अभी जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रिबन पर मौजूद एक छोटा सा आइकन जो कि ग्रुप नाम के दाईं तरफ होता है जिसको क्लिक करने पर खुलता है। तो यानी रिबन पर मौजूद एक छोटा सा आइकन होता है, यानी जैसे अपना ये रिबन है मान लो इस तरीके से, तो ये अपना इस तरीके से यानी आपका जैसे MS वर्ड आपने ओपन कर रखा है, और यहाँ पे आपका जो रिबन है, रिबन के अंदर क्या होता है, इस तरीके से अलग अलग ग्रुप बने होते हैं। ग्रुप के यानी इस कॉर्नर पे एक छोटा सा पॉइंट दिया होता है, इस पॉइंट के ऊपर अपने क्लिक करते हैं तो क्या ओपन होता है, तो पहले तो इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, तो इसको डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बोला जाता है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, एग्जाम के अंदर आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इसको क्या कहा जाता है, तो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहा जाता है। और जब अपने इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो क्या ओपन होता है, तो जब अपने इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अपना डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा। यानी रिबन पर मौजूद एक छोटा सा आइकन जो कि ग्रुप नाम के दाईं तरफ होता है, जिसको क्लिक करने पर खाली स्थान खुलता है, तो क्या खुलता है, डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बाईं और पेज व लाइन नंबर शब्दों की संख्या प्रूफ बटन को दर्शाता है तथा दाईं और बटन विंडो के लुक, रूप व आकार को कंट्रोल करता है। यानी बाईं तरफ तो क्या होते हैं, पेज व लाइन नंबर शब्दों की संख्या प्रूफ बटन आदि को दर्शाता है, और दाईं तरफ क्या होता है, यानी रूप यानी लुक को कंट्रोल करता है, यानी उसको जूम इन और जूम आउट करता है। तो वो कौन सा यानी ऑप्शन करता है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका व्यू ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन है टैब्स, और सी नंबर ऑप्शन है स्टेटस बार, डी नंबर ऑप्शन है रिबन। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्टेटस बार। यानी स्टेटस बार क्या करता है, एक साइड तो पेज लाइन नंबर आदि को दर्शाता है, और दूसरी तरफ क्या होता है, यानी उसके लुक को चेंज करता है, रूप आकार को चेंज करता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड में व्यूइंग एरिया दिखने वाले स्क्रीन क्षेत्र को बढ़ाता व घटाता है। यानी वर्ड में व्यूइंग एरिया दिखने वाले स्क्रीन क्षेत्र को बढ़ाता व घटाता, कौन सा घटाता है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका टाइटल बार, बी नंबर ऑप्शन है वर्टिकल स्क्रॉल, सी नंबर ऑप्शन है जूम स्लाइडर, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी यानी जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर से क्या होता है, अपने पेज का जो जूम साइज है उसको बड़ा या छोटा करके देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वर्ड सिलेबस के बीच लाइन ब्रेक करने की सुविधा देता है। यानी वर्ड सिलेबस के बीच, वर्ड सिलेबल के बीच लाइन ब्रेक करने की सुविधा देता है। तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका हाइफन्स, बी नंबर ऑप्शन है मार्जिन, सी नंबर ऑप्शन है साइज, और डी नंबर ऑप्शन है ब्रेक्स।
तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा हाइफन्स। तो यानी हाइफन्स क्या करता है, यानी जैसे अपना वर्ड है तो ये जैसे कोई बड़ा वर्ड है तो उसके आगे छोटा सा डैश लगा के और उस आधे वर्ड को सेकंड लाइन के अंदर यानी इंसर्ट कर देता है, तो इसे कहा जाता है हाइफन्स। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे करने का कार्य करता है जिससे आप डॉक्यूमेंट के पूरे हिस्से को देख व पढ़ सकते हैं। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है वर्टिकल स्क्रॉल बार, बी नंबर ऑप्शन है टाइटल बार, सी नंबर ऑप्शन है रिबन, डी नंबर ऑप्शन है स्टेटस बार। तो यानी डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे करने का कार्य करता है और जिससे अपने क्या है डॉक्यूमेंट के पूरे हिस्से को देख व पढ़ सकते हैं। तो ऐसा यानी ऑप्शन कहाँ पे दिया होता है या उसको क्या कहा जाता है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार, बी नंबर ऑप्शन है टाइटल बार, सी नंबर ऑप्शन है रिबन, डी नंबर ऑप्शन है स्टेटस बार। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा वर्टिकल स्क्रॉल बार, यानी जो स्क्रॉल बार होती है यानी पेज को अप डाउन करने के लिए क्या इसका यूज किया जाता है। तो ये इसी प्रकार की एक स्क्रॉल बार नीचे भी दी होती है जिसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बोला जाता है, जिसका यूज क्या होता है पेज को लेफ्ट से राइट करने के लिए यूज किया जाता है। तो अभी इसमें अप डाउन का पूछा गया है तो इसके अंदर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा वर्टिकल स्क्रॉल बार हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर दिखाई देती है जिसमें डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम के नाम दर्शाता है। यानी डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर कौन सी लाइन या कौन सी बार दिखाई देती है जिसके अंदर क्या है डॉक्यूमेंट का नाम प्रदर्शित होता है या नाम को दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका टाइटल बार, बी नंबर ऑप्शन है जूम स्लाइडर, सी नंबर ऑप्शन है रिबन और डी नंबर ऑप्शन है टैब्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा टाइटल बार, यानी डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर जो लाइन दिखाई देती है उसको क्या कहा जाता है टाइटल बार कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पेज बॉर्डर जोड़ने या हटाने के लिए, यानी पेज बॉर्डर को जोड़ने या हटाने के लिए अपने किसका यूज करते हैं। तो ये आपको बताना है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है आपका पेज बॉर्डर, बी नंबर ऑप्शन है पेज कलर, सी नंबर ऑप्शन है वाटरमार्क और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा पेज बॉर्डर, यानी पेज बॉर्डर को जोड़ने हटाने के लिए अपने पेज बॉर्डर कमांड का ही यूज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पहले से सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को ओपन करने की सुविधा प्रदान करता है। यानी पहले से अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट है और उसको सेव कर रखा है तो उसको ओपन करने की जो सुविधा है वो कौन देता है। तो यानी इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर ए है न्यू, बी नंबर ऑप्शन है ओपन, सी नंबर ऑप्शन है पेज सेटअप, डी नंबर ऑप्शन है हेल्प। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ओपन, यानी ओपन यानी इसकी शॉर्टकट की क्या होती है तो कंट्रोल प्लस ओ होती है, यह आपको ध्यान में रखनी है। यानी कंट्रोल प्लस ओ इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी। और ओपन कमांड क्या काम करता है, पहले से आपने जो डॉक्यूमेंट सेव कर रखा है उसको खोलने की सुविधा प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वर्तमान में खुले डॉक्यूमेंट को बंद करने एवं बाहर आने की सुविधा देता है। यानी वर्तमान में जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ है उसको बंद करके और अपने डेस्कटॉप क्षेत्र के ऊपर आना है या बाहर आना है तो अपने किसका यूज करते हैं, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका क्लोज, या शॉर्टकट की इसकी होती है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, बी नंबर ऑप्शन है न्यू का करते हैं, सी नंबर ऑप्शन है ओपन और डी नंबर ऑप्शन है सेव एज। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा क्लोज, यानी क्लोज जो भी वर्तमान में डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है उसको क्लोज करने के लिए या कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का अपने यूज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वर्तमान डॉक्यूमेंट जिस पर कार्य कर रहे हैं उसके बारे में सूचना देता है, वह उस सूचना को संपादित करने तथा डॉक्यूमेंट का पासवर्ड बदलने के विकल्प प्रदान करता है। यानी जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर आप कार्य कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट के बारे में सूचना देता है और उस डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर पासवर्ड देने की सुविधा प्रदान कौन सा करता है, यानी कौन सा विकल्प प्रदान करता है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका इन्फो, बी नंबर ऑप्शन है सेव एज, सी नंबर ऑप्शन है न्यू और डी नंबर ऑप्शन है ओपन। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा इन्फो, यानी इन्फो कमांड की सहायता से अपने क्या है डॉक्यूमेंट के बारे में कोई भी सूचना है तो उसको देख सकते हैं और डॉक्यूमेंट का पासवर्ड अपने बदल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज के ऊपरी बाएं कॉर्नर पर एक टिमटिमाती हुई लाइन प्रदर्शित होती है जो, यानी वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज के ऊपरी बाएं कॉर्नर पर क्या होती है, एक टिमटिमाती हुई लाइन जो प्रदर्शित होती है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन है कर्सर, बी नंबर ऑप्शन है फॉन्ट, सी नंबर ऑप्शन है बोल्ड, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा कर्सर। यानी वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज के ऊपरी बाएं कॉर्नर पर एक जो टिमटिमाती हुई लाइन प्रदर्शित होती है उसको क्या कहा जाता है, कर्सर कहा जाता है, या हिंदी में उसको दशांश बिंदु भी बोला जाता है, या इसको इंस्ट्रक्शन पॉइंट भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर अभी आपका ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ड डॉक्यूमेंट में नया पैराग्राफ प्रारंभ करने के लिए, यानी वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर आपने नया पैराग्राफ प्रारंभ करना है तो आप क्या कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका एंटर की, बी नंबर ऑप्शन है एल्ट की, सी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल की, डी नंबर ऑप्शन है नम की, न्यूमेरिकल की। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एंटर की। यानी एंटर की के साथ क्या है, आप वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई भी नया पैराग्राफ है उसको प्रारंभ कर सकते हो। यानी जब अपने एंटर दबाते हैं तो अपना पैराग्राफ चेंज होता है, न कि लाइन चेंज होती है। तो यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइल का नाम लगभग कितने अक्षरों तक का हो सकता है, यानी फाइल का जो नाम है वो लगभग कितने अक्षरों तक का हो सकता है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 250 अक्षरों का, बी नंबर ऑप्शन है 500 अक्षरों का, सी नंबर ऑप्शन है 700 अक्षरों का, और डी नंबर ऑप्शन है 400 अक्षरों का। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 250 अक्षरों तक का, यानी लगभग जो फाइल का नाम है MS वर्ड के अंदर वो हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल नाम के साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता, फाइल नाम के साथ क्या प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, बी नंबर ऑप्शन है ग्रेटर देन, लेस देन, स्टार, क्वेश्चन मार्क आदि चिन्ह, या सी नंबर ऑप्शन है ए दोनों, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, यानी जो विशेष प्रकार के जो चिन्ह हैं अपने, इनको अपने फाइल नाम के अंदर यूज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी ये ग्रेटर देन, लेस देन, स्टार, क्वेश्चन मार्क आदि अपने क्या है चिन्ह है जो फाइल के नाम के अंदर यूज नहीं कर सकते, बाकी अपने सारा कुछ लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक डॉक्यूमेंट को अलग अलग जगहों पर अलग अलग फाइल नेम और अलग अलग फाइल फॉर्मेट में सेव करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। यानी एक कोई डॉक्यूमेंट है उसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग फाइल नाम देकर और अलग अलग फाइल फॉर्मेट के अंदर अगर अपने सेव करना है तो अपने कौन सी कमांड का प्रयोग करेंगे, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका सेव एज, और शॉर्टकट की इसकी F12 होती है, बी नंबर ऑप्शन है सेव, और सी नंबर ऑप्शन है ओपन, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सेव एज F12 का यूज अपने कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका सिलेक्शन एरिया, बी नंबर ऑप्शन है माउस, सी नंबर ऑप्शन है कीबोर्ड, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन एरिया का भी यूज कर सकते हैं, माउस का भी यूज कर सकते हैं, और कीबोर्ड का भी यूज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स क्लास के अंदर जुड़ सके, और ये जो क्लास है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसके अंदर अपने MS वर्ड से रिलेटेड यानी 30 प्लस क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे, और इसी तरीके की सीरीज के अंदर अपने आगे और भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए। तो इसी के साथ अपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन
कर्सर के बाईं तरफ के अक्षरों को हटाता है, यानी कर्सर के बाईं तरफ के अक्षरों को कौन हटाता है, तो ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका बैकस्पेस, बी नंबर ऑप्शन है डिलीट की, सी नंबर ऑप्शन है एल्ट और डी नंबर ऑप्शन है शिफ्ट। तो यानी बाईं तरफ के अक्षरों को कौन हटाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी बैकस्पेस। तो बैकस्पेस से अपने क्या है बाईं ओर के अक्षरों को हटा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कर्सर के दाईं तरफ के अक्षरों को हटाता है, यानी कर्सर के दाईं तरफ के अक्षरों को कौन हटाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका बैकस्पेस, बी नंबर ऑप्शन है डिलीट की, सी नंबर ऑप्शन है एल्ट, डी नंबर ऑप्शन है शिफ्ट। तो यानी कर्सर के दाईं तरफ के अक्षरों को कौन हटाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डिलीट की। तो यानी दायां, अगर दाएं का पूछे तो दाएं डी यानी डी से डिलीट हो जाएगा, और अगर बाएं का पूछे तो बायां बी से यानी बैक स्पेस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। तो अभी इसका दाएं का पूछा गया है तो दाएं का क्या हो जाएगा, डी से यानी डिलीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कट तथा कॉपी किया हुआ टेक्स्ट खालिस्तान में स्टोर होता है जो एक अस्थायी स्टोरेज एरिया है, यानी कट तथा कॉपी किया हुआ जो टेक्स्ट है वो कहाँ पर स्टोर होता है, जो कि एक अस्थायी स्टोरेज एरिया है। तो इसमें आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका क्लिपबोर्ड, बी नंबर ऑप्शन है टैब, सी नंबर ऑप्शन है सेलेक्ट और डी नंबर ऑप्शन है फॉन्ट। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा क्लिपबोर्ड। यानी कट तथा कॉपी किया हुआ जो टेक्स्ट है वो कहाँ पर स्टोर होता है, तो वो क्लिपबोर्ड के अंदर स्टोर होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आपके पिछले कार्य के परिणाम को पहले जैसी स्थिति में बदल देता है, यानी आपका जो पिछले कार्य का परिणाम को पहले की स्थिति में बदल देता है, तो ये कौन सा है, तो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका अंडू कमांड, बी नंबर ऑप्शन है रीडू कमांड, सी नंबर ऑप्शन है ए व ब दोनों, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपके पिछले कार्य के परिणाम को पहले की स्थिति में कौन सा बदल देता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अंडू कमांड। और अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है, तो अंडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+Z, यानी कंट्रोल+Z से क्या है अपने अंडू कमांड यानी इनेबल कर सकते हैं, यानी पिछले जो भी का अपने परिवर्तन डॉक्यूमेंट के अंदर किया उसको पहले की स्थिति में लेकर आ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अंडू कमांड के द्वारा किए गए बदलाव को वापस से पहले की स्थिति में ले आता है, यानी अंडू कमांड यानी अगर आपने जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर अंतिम परिवर्तन किया और आपने अंडू कर लिया उसको, कंट्रोल+Z कर लिया, तो उससे पहले की अवस्था में आने के लिए तो ज़्यादातर इसके अंदर कन्फ्यूजन रहता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको सीधा अंतिम परिवर्तन यानी अगर आपने किया हुआ है और उसको पहले की अवस्था में आने का अगर पूछे तो आपने अंडू कमांड यानी करना है। और अगर आपने अंडू कमांड के द्वारा किए गए बदलाव को वापस से पहले की स्थिति में लाने के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो आपने यानी क्या करना है, तो इसके अंदर जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा रीडू। और रीडू की अगर अपने बात करें शॉर्टकट की तो क्या हो जाएगी, कंट्रोल+Y हो जाएगी। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, कंट्रोल+Y, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी लाइन के प्रारंभ में की मदद से पहुंच सकते हैं, यानी किसी लाइन के प्रारंभ में अगर अपने पहुंचना है तो अपने कौन सी की सहायता से पहुंच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका होम, बी नंबर ऑप्शन है इंसर्ट, सी नंबर ऑप्शन है पेज डाउन, डी नंबर ऑप्शन है पेज अप। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा होम, यानी होम की से अपने क्या है किसी लाइन के प्रारंभ में पहुंच सकते हैं। और अगर अपने यही अगर किसी लाइन के अंत में अगर पहुंचना हो तो अपने एंड की का यूज करते हैं। तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिबन टर्म की शुरुआत सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में की गई थी, यानी जो MS वर्ड में आज अपने रिबन देखते हैं जिसके बारे में अभी अपने जब क्लास को शुरू किया था तो डिस्कशन किया था। तो रिबन की जो शुरुआत थी वो यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कब से की गई थी, तो यानी कौन से वर्जन में या कौन से संस्करण के अंदर की गई थी, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 2003 वाले के अंदर की गई थी, बी नंबर ऑप्शन है 2007, सी नंबर ऑप्शन है 2010, डी नंबर ऑप्शन है 2013। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा 2007, यानी रिबन टर्म की शुरुआत सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 में की गई थी।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। यानी 2007 से पहले जितने भी MS ऑफिस के जो संस्करण आए थे उसके अंदर क्या था, रिबन नहीं था और उनका लुक कैसा दिखाई देता था, बिल्कुल जैसे आज अपने नोटपैड को देखते हैं उसी प्रकार यानी ये दिखाई देता था। लेकिन अब यानी जो 2007 को जब लॉन्च किया गया था इसके अंदर क्या था, रिबन की शुरुआत की गई और इससे आगे के जितने भी वर्जन अब तक आ चुके हैं तो उनके अंदर सभी के अंदर क्या होता है, रिबन दिया होता है। तो ये आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जब किसी टेक्स्ट का चयन किया जाता है तो खालिस्तान मोड में दिखाई देती है मिनी टूल बार। यानी जब अपने किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो जो मिनी टूल बार है वो किस मोड में दिखाई देती है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका सेमी ट्रांसपेरेंट, बी नंबर ऑप्शन है लाइन प्रीव्यू, सी नंबर ऑप्शन है फॉर्मेट, डी नंबर ऑप्शन है फॉन्ट ग्रुप। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सेमी ट्रांसपेरेंट। यानी जब अपने किसी टेक्स्ट का चयन करते हैं तो जो अपने को मिनी टूल बार दिखाई देती है वो किस मोड में दिखाई देती है, सेमी ट्रांसपेरेंट मोड में दिखाई देती है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जब अपने किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो अपने को क्या दिखाई देता है, तो इसका आंसर आपका मिनी टूल बार हो जाएगा। तो अभी इसमें यानी किस मोड में दिखाई देती है ये पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फ़ॉन्ट साइज को किस में मापा जाता है, यानी फ़ॉन्ट साइज को किस में मापा जाता है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका पॉइंट्स, बी नंबर ऑप्शन है पिक्सल, सी नंबर ऑप्शन है इंच, डी नंबर ऑप्शन है सेमी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा पॉइंट्स। यानी फ़ॉन्ट साइज को किस में मापा जाता है, पॉइंट्स के अंदर मापा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, होम टैब फॉन्ट ग्रुप में मौजूद ग्रो फॉन्ट श्रिंक फॉन्ट पर क्लिक करके कर सकते हैं। यानी जो होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप के अंदर मौजूद ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट कमांड्स है तो उनका यूज अपने क्या कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका फॉन्ट बड़ा करने के लिए, बी नंबर ऑप्शन है फॉन्ट छोटा करने के लिए, सी नंबर ऑप्शन है ए व ब दोनों, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए व ब दोनों यानी अपने कर सकते हैं। ग्रो फॉन्ट से क्या होगा, फॉन्ट साइज बड़ा होगा और श्रिंक फॉन्ट से क्या होगा, फॉन्ट साइज छोटा होगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है। और अभी अपने इस सीरीज के अंदर MS वर्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो उन सभी के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो ये क्लास आपकी राजस्थान पुलिस और RSCT का जो भी एग्जाम होने वाला है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपने रेगुलर इस क्लास को ज्वाइन करना है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और पास वाले बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जब भी कोई क्लास अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इसी के साथ अपने मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।